अभी मॉर्निंग के लगभग 9 बजे हुए हैं और हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं जैसलमेर फोर्ट के सामने। और यहाँ का सबसे फेमस है प्याज की कचौड़ी और दाल पकवान। तो ये रहा हमारा प्याज की कचौड़ी, जिसके साथ इन लोगों ने दाल भी मिक्स करके दिया है। और अब हमारा आने वाला है दाल पकवान। सो लेट्स टेस्ट दैट। ये है टेस्टी दाल पकवान और इसके साथ दाल पकवान एंड दाल। ये है हमारा मिर्च पकौड़ा। अभी हम लोग हैं मेहरानगढ़ फोर्ट पे, जो कि जोधपुर का आर्किटेक्चरल मार्वल है। इसको देखने के लिए वर्ल्ड वाइड से लोग आते हैं और ऑफ कोर्स ये इंडिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट हेरिटेज है, जिसको राव जोधा ने 1459 में बनवाया था। आप देख सकते हैं कि ये दूर से कितना सुंदर इसका आर्किटेक्चरल मार्वल हमें देखने को मिलता है और इसके पीछे बहुत सारे लेजेंड्स भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पे अब हम अंदर जाने का कोशिश करेंगे, टिकट्स लेंगे एंड वी विल टेक अ लिफ्ट। हो सकता है कि हम लोग ऊपर से सीढ़ियों के थ्रू आए और अंदर में जितने भी म्यूजियम्स हैं, शीश महल है, उन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। सो कम विद अस। फोर्ट जो है वो लिविंग फोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे जब आप आते हैं तो बहुत ज़्यादा रश मिलता है सुबह के समय पर। ये तो हमारे स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन हैं, सारे आए हैं फोर्ट को देखने के लिए। यहाँ पे 2 टिकट काउंटर्स हैं जहाँ पे 200 रुपए की टिकट है। ये आपका लाइन है लिफ्ट का, जो कि 1 घंटे वेटिंग है और अंदर से ये आपको व्यू मिलता है। ये ग्रैंड फोर्ट जो मेहरानगढ़ का है, मेहर का मतलब होता है सूर्य और गढ़ का मतलब होता है फोर्ट। इसमें लगभग 7 दरवाजे हैं और उनके नाम जयपोल, विजयपोल कुछ इस तरीके के हैं। पोल का मतलब होता है दरवाज़ा और लंबी लंबी इसकी दीवारें हैं। एक्चुअली में इसका निर्माण भले राव जोधा ने करवाया हो, लेकिन उसके बाद आने वाले राठौड़ किंग के हर राजाओं ने इसके आर्किटेक्चर में कुछ न कुछ अपनी भूमिका निभाई है। यहाँ का रश देख के तो लग रहा है कि भाई ये रेड फोर्ट को भी फेल कर रहा है रश के मामले में। इस समय पे दिसंबर का महीना है, जून में आप यहाँ पे आ नहीं सकते हो। और कुछ दरवाज़ों की कहानी तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे कि जयपोल महाराजा मानसिंह ने बनवाया था तब जब जयपुर और बीकानेर से उनकी जीत हुई थी 1806 में। उसी तरीके से फतेहपुर को महाराजा अजीत सिंह ने बनवाया था जबकि उनकी विक्ट्री हुई थी मुगल्स पे। तो इस तरीके से कॉमेमोरेशन में भी यहाँ पे बहुत सारी आर्किटेक्चरल बिल्डिंग बनाई गई है। इसके अंदर बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, टेम्पल्स हैं और वो सब सिर्फ आपको 9 बजे से 5 बजे तक देखना होता है, इसलिए यहाँ पे इतना सारा रश होता है। फॉरेनर्स के साथ साथ इंडियन टूरिस्ट भी होते हैं और 200 का तो यहाँ पे टिकट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो जाता ही है, साथ में इसका मैक्सिमम हिस्सा उनको जाता है जो अभी भी उस वंशज से बिलोंग करते हैं, जो कि राठौड़ किंग्स है। सो या लेट्स सेलिब्रेट इट दैट वी आर इनसाइड द फोर्ट ऑफ मेहरानगढ़। इतिहास की किताबों में जिस फोर्ट की हम बात कहते थे कि हमारे हिंदू राजाओं के बीच में ही बहुत सारा संघर्ष चलता था, इसीलिए जब भी कोई विदेशी शासक आया तो हम लोगों को इतने आसानी से कैप्चर कर लिया, चाहे वो मुगल्स हों चाहे वो ब्रिटिशर्स हों। तो यहाँ पे साफ दिखता है कि जयपुर के राजा ने जब यहाँ पे जोधपुर के महल पे अटैक किया था तो उसके सिंबल जो कैनन्स के साइन थे वो भी हम लोग को वॉल पे दिखता है। पहले आपको लगेगा कि भाई मुगल्स ने अटैक किया होगा, नो नो नो, दिस इज नॉट द ट्रूथ। जयपुर के राजा ने जब यहाँ पे अटैक किया था तो उसके साइंस हमें कैनन्स के यहाँ पे दिखते हैं। और फिर जब विक्ट्री हुई, क्योंकि उस युद्ध में जोधपुर के ही किंग की विक्ट्री हुई थी, तो उसको कॉमेमोरेट करने के लिए एक न्यू गेट, एक न्यू फोर्ट पूरा बिल्ड किया गया था और उस दरवाजे का नाम रखा गया था जयपुर। क्योंकि बहुत सारे, जैसे कि हम लोगों ने जैसलमेर फोर्ट में भी देखा कि आपके सिक्योरिटी के बहुत सारे वो होते लेयर्स होते हैं। जैसे अभी हमारा फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी क्या है, BSF है ना, वैसे ही जो पहला फोर्ट का डोर होता था, पहला पूरा जो इसका सराउंडिंग होता था वो फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी होता था। तो एक युद्ध के बाद उन्होंने सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड किया, फिर तीसरा युद्ध हुआ तो उनको लगा नहीं, 1 लेयर इज मोर नीडेड, तो उन्होंने 3rd लेयर ऑफ सिक्योरिटी भी ऐड किया। जैसे जैसे हम इस फोर्ट के अंदर जाएंगे वैसे हमें बहुत सारी सुनी अनसुनी कहानियां देखने को मिलेंगी। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस।
जैसलमेर के म्यूजियम में हमने देखा था कि राजस्थान के अंदर ही कुछ कुल 500 से ज़्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो किसी देश के पास भी नहीं होते हैं। उसी में से एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हमने वहाँ देखा था वो है रावण नता, और उसी को बहुत स्वीटली ये मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर ये बजा रहे हैं। ये गाना बजा रहे हैं, बागों में फिर पड़ गए झूले, रात है लम्या लम्या। सो इट इज़ वेरी पीसफुल। और कहा, ये खुद इन्होंने ये स्टोरी बताई कि इस जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसका लेजेंड जाता है रावण पे, कि रावण ने ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दान में मांगा था जब तपस्या किया था इंद्र का। इस फोर्ट के ऊपर बहुत सारी बर्ड्स उड़ रही हैं और इनको उड़ता देखकर इससे रिलेटेड एक कहानी याद आ जाती है। जब मंदौर जिले में मंदौर एक प्लेस है जहाँ पे राव जोधा के एंसेस्टर्स रहा करते थे, और जब राव जोधा ने इस एरिया को देखा तो ये जो पर्वत है इसको पहले हम लोग बाखड़ चिड़िया के नाम से जानते थे, क्योंकि ये जो एक माउंटेन तरीके का है। अभी भी जब हम लोग जोधपुर से इस फोर्ट पे आते हैं तो हम लोगों को विरलिंग एकदम जैसे लगता है कि माउंटेन एरिया पे जा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा पहाड़, इस पे बहुत सारी बर्ड्स और बहुत सारी डाइवर्सिटी रहा करती थी। इसको कहते थे बाखड़ चिड़िया। लेकिन राजा को ये एरिया इतना पसंद आया और मंदौर से ज़्यादा सुरक्षित भी लगा, तो उन्होंने इस एरिया को चूज़ किया 1459 में अपना फोर्ट बनाने के लिए, जिसे हम आज मेहरगढ़ या मेहरानगढ़ फोर्ट के नाम से जानते हैं। फोर्ट का स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा ग्रैंड है। आप ऊपर देखते हो तो सिर में अगर टोपी पहने हो तो टोपी नीचे गिर जाने का चांस है। और ये एक के ऊपर एक शाही दरवाजा इन लोगों का। इन लोगों ने मुगल से चुराया था या मुगल्स ने इनसे चुराया था आर्किटेक्चर। आप यहाँ देख सकते हैं दरवाजों पे भी तीर कमान भाला का निशान लगा हुआ है। कोई अननेसेसरली चढ़े ना, कोई अननेसेसरली खोले ना। तो आज हम लोग जो S-400 S-300 डिप्लॉय कर रखे हैं अपने बॉर्डर्स पे, तो उनके लिए S-300 S-400 यही सब था, दरवाजा ही था उनका। ऊपर बहुत सारी पंछियाँ अपना घोंसला बना चुकी हैं। कभी रहते होंगे जैसलमेर के राजा, कभी रहते होंगे जोधपुर के राजा, बट आज तो ये चिड़ियों का घर है। ये जो हाथ आप देख रहे हैं, तो ये हाथ उन विमेन का है जो सती हुई हैं। वो अपना हाथ का एक शेप यहाँ पे लगा देती थी और जाकर आग में जलते हुए ज्वाला में सती हो जाती थी, बिकॉज ऑफ सम फॉरेन अटैक्स। जो भी अटैक्स होता था वो इतना क्रूएल होता था और इतना क्रूएलिटी होती थी विमेन के साथ कि उससे बढ़िया वो अपने आप को आत्मदाह समझती थी और वो सती हो जाती थी। ये जो आप बड़े बड़े घड़े दिख रहे हैं, तो इसमें गरम तेल और गरम घी रखा जाता था। अभी लोग 2-4 10 रुपए का कॉइन इसमें डाल दिए हैं। पता, ये भिक्षा पात्र नहीं है, इसमें तेल गरम और गरम घी रखा जाता था। आप इसमें भी देख सकते हैं 10 का नोट भी है एक इसमें। तो इस तरीके के लोग हैं, क्या ही कहा जा सकता है। राजाओं के घर गर्म तेल और गर्म घी रखने वाले घड़ा पात्र में लोग भिक्षा डाल रहे हैं 1-2 रुपए। जैसा कि हमें पता है कि इस फोर्ट को राव जोधा ने बनवाया था, लेकिन इसका मैक्सिमम हिस्सा 18वीं सेंचुरी में जसवंत सिंह ने कंप्लीट किया था। खंडवालिया कम्युनिटी थी, क्योंकि जैसा हमें ये फोर्ट दिख रहा है वो पहाड़ पे था, भाकर चिड़िया नाम के पहाड़ पे, तो उन पत्थरों को तोड़ना भी था। तो यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी थी वो पत्थरों की आवाज़ से ही समझ जाती थी, स्टोन हथौड़ा मार मार के, कि कहाँ पे उसमें दरारें हैं, और वहाँ से उसको वो आसानी से तोड़ पा रही थी। क्योंकि अभी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट इतने तो थे नहीं, फिर इतना बड़ा फोर्ट बनाने में जरूर ऐसे लोग लगे थे जो बहुत सालों से पत्थरों के एक्सपर्ट्स हुआ करते थे। और उस समय पे एक कम्युनिटी ऐसी थी जिसको हेवी वेट उठाने का आदत था यहाँ पे। वो कम्युनिटी यहीं पे रहा करती थी। तो पहाड़ों में जो रहता है ऑफ कोर्स हेवी वेट उठाता है। आज हम देख सकते हैं हमारे हिमाचल उत्तराखंड के लोग प्लेन्स के लोग से ज़्यादा वेट उठाते हैं और चलते हैं पहाड़ों पे, तो उनका भी इस्तेमाल लिया गया। एक कम्युनिटी पत्थर को तोड़ती थी और दूसरा कम्युनिटी उस पत्थर को उठाकर और इन हाइट्स पे लाती थी। और ये चीज़ आज भी गाँव में दिख जाता है।
और इस फोर्ट के अंदर जब आप आइए तो फोर्ट तो देखिए ही देखिए, साथ में उन लोगों को भी देखिए जो इस फोर्ट को देखने आते हैं। कुछ की जागरूकता यहाँ की हिस्ट्री में होती है, कुछ की जागरूकता यहाँ के लोगों में होती है, और कुछ की जागरूकता सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स क्लिक कराने में होती है। जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए ऑडियो आप भी ले सकते हैं, ऑडियो मिलता है, ईयरफोन्स लगा के आपको एक एक गेट पे वो बताया जाता है। तो जब फॉरेनर्स को सती के बारे में पता चलता है कि ऐसा भी एक कस्टम हुआ करता था एंशिएंट इंडिया में, तो उनका चेहरा देख के ही आपको पता चल जाता है कि नाउ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे आर लिसनिंग अबाउट द सती। जैसा कि हम लोगों ने अभी दिखाया कि किस प्रकार से जब राजाओं की डेथ हो जाती थी। और एक और बहुत दुखमय बात इस फोर्ट की ये फेमस है कि यहाँ का जो उस समय का राजा हुआ करता था वो अधिकतर अपने ग्रैंडसन को नहीं देख पाता था, क्योंकि इतने ज़्यादा अटैक्स हुआ, इतने सारे किलों में रहने के बावजूद भी आप सिक्योर नहीं थे। और एक बुद्धा थे, एक महावीर थे, जिन्होंने अपने राजमहलों को छोड़ के भी दुनिया के सबसे ज़्यादा सिक्योर लोगों में से एक थे वो। जब आप फोर्ट में इंटर करते हो तो बहुत सारा यहाँ पे शॉप्स मिल जाएगा जहाँ पे आप छोटे छोटे चीजों का मार्केटिंग कर सकते हो। और अंदर में आपको कैफे मेहरान भी मिल जाएगा जो कि राजा महाराजाओं जैसा आपको थोड़ा सा फील देगा। आप देख सकते हैं ये कैफे जहाँ पे आपको खाना भी मिल जाएगा, और अलग अलग समय पर जो राजा रहे हैं उनका नाम, तस्वीर और उनका टाइम पीरियड नीचे लिखा हुआ है। महाराजा जसवंत सिंह जी सेकेंड 1873 से 1895 तक ये रूल किए। हिज हाइनेस महाराजा हनवंत सिंह जी 1947 से 1952 के पीरियड में ये राज किए हुए हैं। हिज हाइनेस महाराजा उमैद सिंह जी 1918 से 1947 के समय पर ये पीरियड में राज किए हैं। महाराजा सरदार सिंह जी ये हमारे 1895 से 1911 तक ये राज किए हैं इस महल पे। ही वो सरदार मार्केट का निर्माण करवाया था, और वो जो क्लॉक टावर हमने देखा था रात को, उसका निर्माण इन्हीं महाराजा ने करवाया था। ये है हमारा सूरज पोल, और यहीं से आपको सूरज पोल में म्यूजियम की एंट्री होगी, उसी टिकट पर आपको मिल जाएगा। और बहुत बड़ा दरवाजा यहाँ भी है। छोटा सा नज़ारा देख सकते हैं कैसे राजा और राजा का परिवार यहाँ पर बैठता था और वो लोग घूमने जाया करते थे। ये अब शीशे का इन्वेंशन हो चुका है और बेल्जियम से इनके लिए शीशे आ रहे हैं, और वो लग जा रहा है साइड में, जो उस समय के लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस था। आज हमारे हर एक के घरों में मिलता है देखने के लिए। बेल्जियम का नहीं होता है। इन राजाओं की हौदों को देख के और उनके आर्ट फॉर्म को देख के ये मत सोचिएगा कि ये राजाओं ने खुद बनाया था। एक्चुअली में इन सबको देख के हम लोग को उन आर्टिस्ट के प्रति ग्रेटफुल फील होना चाहिए जो लकड़ी पे, लोहे पे, मेटल्स पे, पत्थरों पे इतने सुंदर सुंदर डिजाइन्स उकेर दिया करते थे। तो अभी हम लोग म्यूजियम के अंदर हैं, और ये है पालकियों की गैलरी। राजा और रानी की बात हो और पालकी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तरह तरह की पालकियाँ, किसी को मखमल से ढका हुआ है, किसी को शीशे से सजाया गया है। और हमारे सामने एक पालकी है जिस पर बना हुआ है चित्र बहुत सुंदर कार्विंग से करके हंटिंग का। अब ये सीन देख के मुझे एक बहुत खतरनाक इतिहास याद आ जाता है, जब इन राजाओं की वजह से हमारे पूरे के पूरे टाइगर्स जो हैं इंडिया के, वो मारे गए थे, और अब मात्र कुछ गिने चुने टाइगर्स हमारे रह गए हैं जिसके लिए प्रोटेक्शन की तक की ज़रूरत है। तो मानते हैं कि उस समय पे हंटिंग इनकी वीरता का प्रतीक रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, अब उनको सेव करना हमारी वीरता का प्रतीक है। हम देखते हैं कि आजकल हमारे कितने सारे टाइगर रिजर्व्स खुल रहे हैं जिसको गवर्नमेंट हेल्प करता है। शायद अब ये राजा जिंदा होते और अब उन्हें पता होता कि टाइगर्स का भी हमारी लाइफ में रहना लाइफ के लिए ओवरऑल कितना ज़रूरी है, तो वो भी शायद सेफ्टी के लिए ही काम करते। आई होप सो। ये है पूरा मारवाड़ क्षेत्र, और यहाँ का कैपिटल था जोधपुर, और जोधपुर से राजा पूरी मारवाड़ क्षेत्र को अपने कंट्रोल में रखते थे। यहाँ पे इसके नीचे अरावली रेंज जो इसको नेचुरल बैरियर प्रोवाइड करता था, और यहाँ पे है पूरा हमारा थार डेजर्ट जहाँ पे हमारा जैसलमेर किंगडम हुआ करता था। इस गैलरी में चित्र को प्रदर्शन किया गया है और इसमें बहुत ही ज्यादा भीड़ है। आपको पता है 2008 के समय पर इसमें एक स्टैम्पीड हो गया था, भगदड़ हो गया था, और उसमें 250 लोग मारे गए थे।
तो इन सब जगहों पे हम लोगों को एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना चाहिए। अभी हम लोग चित्रदुर्गा में म्यूजियम के अंदर है और हर जगह की अपनी कोई ना कोई लव स्टोरीज होती हैं। जैसे पंजाब की है लैला और मजनू की कहानी, ऐसी हमारा रोमियो जूलियट कितना फेमस स्टोरी है। ऐसे ही लीजेंड से और कुछ कुछ रियलिटी को समेटे हुए एक कहानी राजस्थान की भी है, जिसको हम कहते हैं ढोला और मारू की कहानी। ऐसा मानना है कि ढोला जो राजकुमार था, उस राजकुमारी मारू से उनका विवाह बचपन में ही हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनको अपना विवाह भूल जाता है। और बाद में कई पत्र लिखती है ढोला, वह ढोला को कई पत्र लिखती है, परंतु दूसरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि जो ढोला की दूसरी शादी होती है वो चाहती नहीं है दूसरी वाइफ कि उनको मारू के बारे में पता चले। भाट एक संपूर्ण विवरण लेके जाता है नारवार किंग ढोला के पास, और तब जाके ये बात ढोला तक पहुंचती है। फिर जब ढोला मारू से मिलने जाते हैं तो उनको बहुत सारे एडवेंचर्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अक्सर होता है, हीरो है, उसको हीरोइन से मिलना है और मिलने के पहले उसको बहुत सारे ऐसे एडवेंचर्स का सामना करना पड़ता है जिसमें उसकी मृत्यु भी हो सकती है, और फिर फाइनली जाके ढोला और मारू का मिलन भी हो जाता है। ये कहानी इतनी सुंदर तरीके से चित्रकारियों में, गीत में, राजस्थान के डिफरेंट शैलियों में प्रदर्शित की गई है, और ये हमें म्यूजियम के अंदर भी देखने को मिलता है। ये जो आपको टेंट दिख रहा है ये आम टेंट नहीं है, ये एक एक छोटा छोटा बारीक पेंटिंग जो है बहुत सारे कारीगरों द्वारा किया गया है। और नीचे जो आप ये कारपेट देख रहे हैं ये वेलवेट कारपेट है। इसका जो थ्रेड है वो सोने का धागा से सिला हुआ है। जब भी राजा महाराजा हंटिंग करने जाते थे, शिकार पे जाते थे या वॉर लड़ने जाते थे, तो वो इस तरीके के टेंट में रहना प्रेफर करते थे। तो आप जब आए तो ये समझ लें कि यहाँ बहुत ही ज्यादा भीड़ होता है। और ये जो आपको कक्ष दिख रहा है ये है मनोरंजन कक्ष, जहाँ पर राजा बैठते थे और यहाँ पर डांस होता था। ये जो आपको कारपेट दिख रहा है ये 150 साल पुराना है, और जो भी मिरर्स आपको दिख रहा है ये सारे बेल्जियम से मंगाया गया मिरर है। और जो भी पेंटिंग दिख रहा है ऊपर में वो सारे वेजिटेबल्स पेंटिंग है। वेजिटेबल से वो निकाल कर उसका रस, जूस और उससे वो पेंटिंग किया गया है। ये फोर्ट में बहुत पहले सबसे ज्यादा भीड़ है। यहाँ आने के पहले ये बार बार सोच लो कि बहुत ज्यादा भीड़ का सामना करना पड़ेगा, बहुत लोग आ रहे हैं घूमने के लिए। और ये फोर्ट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, इससे ऊपर जाना अलाउ नहीं है कॉमन पर्सन के लिए। और ये यहाँ से आपको पूरा व्यू दिखता है, किलोमीटर एंड किलोमीटर जहाँ तक विजिबिलिटी हो। जो लोग भी यहाँ पर आ रहा है वो चाह रहा है कि एक सेकेंड, एक मोमेंट में राजा महाराजा जैसा दिख जाऊं, मैं राजा महाराजा जैसा जी लूं। वही तृष्णा में लोग इन झरोखों पे खड़ा हो कर पिक्चर क्लिक कर रहे हैं और करवा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लड़की यहाँ पे पिक्चर क्लिक कर रही है बहुत सारे लोगों का। इन लोगों का ये ध्येय है कि मैं राजा जैसा थोड़ा सा दिख जाऊं। ये आप देख सकते हैं बहुत सारे तलवार, बंदूक उस समय का है जब राजा महाराजा इनको लेकर वॉरफील्ड में जाया करते थे लड़ने के लिए। ये जो आप शॉट देख रहे हो ये वीर दुर्गा दास राठौर का है। ये इस तरीके के शॉट्स होते थे कि पेट के अंदर जाकर और सारे इंटेस्टाइन्स को काटते हुए बाहर आ सकते हैं और आदमी को वहीं मौत के घाट उतार देंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि राजपूताना में रानियों को पर्दे के अंदर रहना कितना इम्पोर्टेंट होता था। सिर्फ पर्दे के अंदर नहीं, उनके महल में भी कुछ ऐसे ही झरोखे लगे होते थे जहाँ से उनको हर चीज़ क्लियरली विजिबल था। अभी आपको एक छोटे से हिस्से से सब कुछ कितना ध्यान से, कितना साफ दिख रहा है, और बाहर से यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता है, पूरा का पूरा बाहर से यहाँ अंधेरा नजर आता है। तो इस तरीके से उनको विजुअल प्रोटेक्शन मिलता था। किसी आर्टिस्ट का कमाल देख सकते हैं, कितना सुंदर दृश्य यहाँ पर वो प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे राजा बैठते होंगे। पूरे भारतवर्ष में कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो त्यौहार है वो होता है होली का त्यौहार।
तो जब ये फोर्ट बना और होली का त्यौहार मनाने के लिए हम लोग को स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होता है, तो उसमें इसका भी ध्यान रखा गया कि हमारे पास एक ऐसा स्पेस हो जहाँ पे होली का त्यौहार भी धूमधाम से मनाया जा सके। तो राजपूत यहाँ पे होली का त्यौहार मनाते थे। पूरे शहर के लोग राजा को रंग लगाने यहाँ आते थे और खुशियाँ बांटते थे। राजपूत के लिए होली का त्यौहार बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता था। और उसी तरीके से एक और त्यौहार जिसकी बहुत ज़्यादा धूमधाम होती थी वो थी दशहरे का त्यौहार। तो इस चौक को तो होली चौक के नाम से ही जाना जाता है। सीरीज में तो दिखाया ही जाता है कि किस तरीके से हम राजपूत की कहानियों को कुछ सीरियल्स के थ्रू देखते हैं। उसमें देखते हैं कि कैसे वो रंगों का त्यौहार ऐसे बड़ा सा चौक है, और वैसे भी होली जैसे त्यौहार को मनाने के लिए पानी, रंग, गुलाल इन सबको फैलने के लिए बहुत सारा स्पेस चाहिए होता है। वैसे ये स्पेस उतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन एक फोर्ट पे इतना बड़ा स्पेस इतने सुंदर तरीके से अवेलेबल कराना भी एक बहुत मुश्किल काम था, जो कि यहाँ पे प्रोवाइड करा गया है। यहाँ पे अबीर रखा जाता था और अबीर से ऐसे रंग फेंका जाता होगा तरह तरह के और फैलाया जाता होगा। ये जो आप महल का पार्ट देख रहे हैं मेहरगढ़ फोर्ट के अंदर, ये है जनानी घर। ये यहाँ पर सारी फीमेल्स रहती थी। मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर हम लोग को एक बहुत सुंदर टेम्पल देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं हिंगलाज माता का मंदिर। हिंगलाज एक्चुअली में 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है, जिसका मेन मंदिर हमें मिलता है पाकिस्तान में, जहाँ पे माता जी का धड़ गिरा था, सती माता का। तो यहाँ पे क्योंकि राजपूत थे, उनको माता जी का, चामुंडी माता के वो बहुत बड़े भक्त थे, दुर्गा के सारे अवतारों के वो बहुत भक्त थे। और यहाँ पे गिरधारी की चतुर्भुज प्रतिमा भी है, जो कि 4 भुजाओं वाले श्री कृष्ण को प्रदर्शित किया गया है मंदिर के अंदर। सुबह में लगभग 9:30 में हम लोग यहाँ पे आए थे, एंट्री किए थे इसी गेट से, जो आपको ये गेट दिख रहा है, जयपोल। और अभी लगभग 1 बजने वाला है, 1 बजने में 2 मिनट कम है, और हम लोग अब जाकर पूरा फोर्ट को एक्सप्लोर कर पाएँ। वो भी 10% फोर्ट हमसे छूट ही गया है। पहली बात तो लिफ्ट लेने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लिफ्ट लेने के बावजूद भी हमसे बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो वाई नॉट टू टेक अ राइड। हाँ, ये है कि अगर छोटे बच्चे हैं तो वी कैन टेक अ लिफ्ट, अदरवाइज इफ़ यू आर अ यंग एंड इफ़ यू कैन गो देन प्लीज़ गो बाय अ फुट एंड एक्सप्लोर द होल फोर्ट। उसके अलावा जैसे कि हमने देखा बहुत सारे सेक्शंस में म्यूज़ियम्स भी डिवाइडेड है। म्यूज़ियम्स में बहुत ही छोटा सा हिस्सा, राजा के जीवन का पूरा पहलू नहीं टच किया गया है, कुछ छोटे छोटे हिस्से कि उनके हाथियों का हौदा कैसे होता था और रानियों की पालकी कैसे होती थी। बहुत मतलब एक पूरा अगर राजा की कहानी 100% मान के चले तो वो पूरे की पूरी कहानी का लगभग 10% ही म्यूज़ियम के अंदर दिखाया गया है। फिर भी एक जीवन का झलक हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे वेपन्स का जो म्यूज़ियम था उसको तो लॉक करके रखा गया है, बाहर से ही हम देख सकते हैं, क्योंकि वो मतलब सेफ्टी इश्यूज़ की वजह से कि उसको कोई हार्म ना हो जाए। और अंदर में मंदिर भी है, बहुत सारा रश है। जब भी आप जा रहे हैं तो इसका भी ध्यान रखें कि जो लोगों को ज़्यादा सफोकेशन होता है भीड़ में वो ना ही जाए, क्योंकि जैसा हमने देखा वीडियोज़ में कितनी पतली पतली गलियाँ हैं वहाँ पर। इट वॉज़ वेरी टफ। जैसे ही हम लोग फोर्ट से बाहर निकलते हैं हमें बहुत सारे स्नैक्स करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, क्योंकि फोर्ट बहुत ही लंबा टाइम ले लेता है आपको एक्सप्लोरेशन में। तो आप जैसे ही बाहर निकलें यहाँ पे छोटा मोटा स्नैक्स जैसे बर्गर हो गया, सैंडविच हो गया, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ईजिली यहाँ पे अवेलेबल है। मेहरानगढ़ फोर्ट के सामने ही जो सबसे सुंदर छतरी हमें दिखती है वो है श्याम सिंह को डेडिकेटेड छतरी। एक्चुअली में जब यहाँ पे मान सिंह राज किया करते थे जोधपुर पे, उस समय पे जयपुर का अटैक हुआ था, और उस अटैक के साथ ही जो यहाँ पे श्याम सिंह खड़े थे उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो उस डेथ को मेमोरेबल बनाने के लिए, उनकी वीरता को याद रखने के लिए यहाँ पे एक सुंदर छतरी राजा मान सिंह के द्वारा बनवाई गई थी, जो हमें मेहरानगढ़ फोर्ट के सामने ही देखने को मिलती है।